हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने समझने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 10 यानी कि 10 को। वैसे तो ईएमसी की वर्कशीट वो पढ़ने के लिए नहीं होती, वो होती है समझने के लिए और काफ़ी कुछ सीखने के लिए। पिछली कुछ वर्कशीट हम बहुत कुछ सीख रहे हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। हम पहले सीख रहे थे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, और पिछली वर्कशीट से हमने शुरू किया कि दूसरों को समझना कैसे और क्यों ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में जब हम कामयाब होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमारे जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं, एकेडमिक जो नॉलेज होता है, वो जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी ये सोशल स्किल्स। एक एजेंसी है यूएसए की, उन्होंने हाल ही में एक सर्वे किया, तो सर्वे के अकॉर्डिंग ये निकल के आया कि जो हमारी सक्सेस होती है वो 85% सक्सेस है, वो डिपेंड करती है हमारी सोशल स्किल के ऊपर। यानी कि हम कितना समझते हैं किसी चीज़ को, कैसी हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, कैसी हमारी पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर। और 15% हमारी सक्सेस डिपेंड करती है हमारे एकेडमिक मार्क्स के ऊपर, एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे देश में क्या है, हम एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, एकेडमिक्स मार्क्स आने चाहिए, जबकि दूसरे देशों में वहाँ पर सोशल स्किल के ऊपर फोकस अधिक होता है। होना भी वही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है पहले हम पर्सनैलिटी को डेवलप करें, उसके साथ सेकेंडरी हमारा एकेडमिक स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पर आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम कंटिन्यू रखने वाले हैं दूसरों को समझना। दूसरों को समझना बेहद ज़रूरी है, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए नहीं कि हमें कामयाब होना है, हमें बड़ी जॉब करनी है, हमें बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए नहीं केवल, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। आपने देखा होगा घर में कई बार हम फैमिली मेम्बर रहते हैं, चाचा जी हैं, चाची जी हैं या ताया जी हैं, हमारी पड़ोसी हैं, उनसे भी नहीं बनते। अगर आप थोड़ा सा उसको डीपली जानोगे, पता लगाओगे, तो पता चलेगा कि छोटी सी बात थी। अब वो मिसकम्युनिकेशन कहाँ हुई, गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई कि हमने दूसरों को समझा नहीं, मतभेद हुआ और मतभेद को हमने मनभेद में कर लिया। मतभेद का निपटारा हो सकता, मनभेद है उसका निपटारा कहीं नहीं हो सकता। तो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें हम अच्छे कर पाएँ और हम प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को समझें। तो पिछली वर्कशीट में हमने बहुत कुछ समझा, आज हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसके द्वारा हम दूसरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पार्ट 2। पिछली वर्कशीट में हमने परिवार के किसी सदस्य, जैसा कि हमें टास्क दिया गया था, या अपने किसी फ्रेंड को समझने के लिए अलग अलग तरह के सवाल पूछे थे, और उसके बाद उस टास्क को कंप्लीट किया। और हमने फिर ये कंपेयर भी किया होगा आपने कि कैसे हम पहले कितना जानते थे और बाद में हमने उनको कितना समझा। आज हम इसी एक्सरसाइज को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और हम एक समस्या है आसपास की, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो समस्या क्या है, क्यों है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि हमें एक चित्र बनाना है। चित्र कहाँ का? अपने घर के आसपास का एक बॉक्स दिया गया है उसमें, या उससे बड़ा भी आप बना सकते हो। तो आसपास का, या अपने स्कूल का, या अपने आसपास की कोई भी आपकी जो फेवरेट प्लेस है उसका चित्र बनाना, मैप टाइप में, ओके। और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डालनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, यहाँ देखिए एक मैप दिया गया है, एक स्कूल का मैप है। तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे मेन गेट 1, मेन गेट 2, यहाँ पे एंट्रेंस है जहाँ स्कूल बिल्डिंग में एंट्री करोगे, कंप्यूटर रूम, क्लासरूम, कॉरिडोर, क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, आर्ट रूम, स्टाफ क्वार्टर, साइकिल स्टैंड, यहाँ पे प्लेग्राउंड और स्विंग एट्सेट्रा दी गई। यानी कि छोटी सी जगह पे बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, एक मैप बनाना है और उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स देनी है। यहाँ जैसे बॉक्स दिया गया, अगर आप वर्कशीट में करे हो तो इसी स्पेस पे आप बनाओगे। अगर आप नोटबुक में अपनी वर्कशीट कंप्लीट करे हो तो आप नोटबुक में एक कंप्लीट पेज के ऊपर एक मैप बनाना है। अब मैप बन गया अपना। उसके बाद क्या करना है, हमें इस मैप में हरे रंग की बिंदी से, यानी कि डॉट लगाना है, उससे ब्राइट स्पॉट दिखाना है, और एक ब्लैक डॉट लगाने हैं, उससे हमें हॉट स्पॉट दिखाने हैं, ठीक है। अब हमें ब्राइट और हॉट स्पॉट क्यों लगाएं? क्योंकि हमें इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कुछ। जो ब्राइट स्पॉट्स हमने लगाए हैं उस जगह की हमें अच्छी बातें बताने हैं, जैसे खेलने के लिए खूब सारी जगह है, साफ़ सुथरे वहाँ टॉयलेट्स है, सुरक्षित स्थान है,
हवादार है, या ऐसी कोई भी अच्छी चीज़ें हैं वो बतानी है। और जो हॉट स्पॉट्स हैं जो आपने लगाए, उस वो जगह हैं हॉट स्पॉट्स जो आपको कम पसंद है, यानी कि उसकी जो बातें आपको पसंद नहीं है हॉट स्पॉट की, वो बतानी है। जैसे वहाँ पे गंदगी है, या रात को अंधेरा रहता है, या वो सेफ़ नहीं है। ओके, तो आपको वो मैप बनाना है, उसमें हॉट स्पॉट दिखाने, ब्राइट स्पॉट और हॉट स्पॉट दिखाने। ब्राइट स्पॉट की अच्छी बातें लिखनी है, 2 अच्छी बातें, और हॉट स्पॉट की कम से कम 2 वो बातें जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें स्टेप 3 पे जाना है। अब हमें अपनी हॉटस्पॉट की सूची में से, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें पसंद नहीं है ना हॉटस्पॉट में, उसमें से कोई एक मुद्दा चुनना है जिस पर आप काम करना चाहते हो, जिसको आप सोल्व करना चाहते हो। इस मुद्दे को चुनने के पीछे अपने कारण बताने हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि आपके अलग अलग ये टास्क रहेंगे। आपने चुना अपने मोहल्ले का मैप बनाया, ओके, और आपने उसमें से हॉटस्पॉट दिया जहाँ पे कूड़े का ढेर रहता है और प्लास्टिक पॉली बैग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। ओके, अब क्यों चुना? क्योंकि वहाँ पर बदबू आती है, वहाँ पर कूड़े के ढेर होते हैं और उसके कारण बीमारी फैलने का डर रहता है, और उन पॉलीथीन्स को जानवर खाते हैं जिसके कारण उनके लिए भी समस्या पैदा होती है। ठीक है, ये आपने चुन लिया, मुद्दा भी चुन लिया। प्लास्टिक का उपयोग और गंदगी, या प्लास्टिक का उपयोग तथा प्रदूषण, ये आपने चुना और कारण भी बता दिए। अब हमें आगे जो 4th स्टेप क्या करना है इस टास्क का, कि हमें चुने हुए मुद्दे जो हॉटस्पॉट हैं उसकी ऐसी एक तालिका भरनी है कि उसके कारण क्या है, यानी लोग क्यों यूज़ करें। जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि मिड डे मील है, उसकी बर्बादी हो रही है स्कूल में, तो उसके कारण है कि बच्चों को खाना पसंद नहीं आता जो आते हैं, इसलिए वो वेस्ट कर देते हैं। दूसरा ये कि बच्चे जितना खा सकते हैं उससे ज़्यादा लेते हैं, इसलिए वो वेस्ट जाता है। तीसरा ये कि बचे हुए भोजन को कहाँ पे डालना है उन्हें पता ही नहीं है। और चौथा, कुछ बच्चे घर से खाना लाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हमने क्या चुना, प्लास्टिक तथा प्रदूषण। अब प्लास्टिक के उपयोग के कारण क्या है, लोग जागरूक नहीं हैं। ओके, दूसरा हम बताएंगे कि विकल्प उपलब्ध नहीं है। विकल्प जैसे कि जो दुकानदार हैं उनके पास भी प्लास्टिक के ही पॉली बैग्स ही होते हैं। तीसरा कारण ये है कि जो विकल्प उपलब्ध हैं तो वो महंगे हैं, एक कारण ये है, तो इसके कारण दुकानदार हैं उनको प्रयोग नहीं करना चाहते। चौथा ये है कि जो कानून है उसको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा, इसलिए भी वो प्लास्टिक है वो प्रतिबंध होने के बावजूद भी चल रहे हैं। तो हमें कारण बताने 4। ठीक है, आप बता दोगे, शायद बहुत अच्छे से बता पाओगे। उसके बाद ये कि जुड़े हुए लोग कौन से हैं। दुकानदार हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मिड डे मील से जुड़े हुए लोग कौन है, खुद बच्चे, मिड डे मील की एजेंसी, मिड डे मील के जो प्रभारी टीचर होते हैं वो मिड डे मील इंचार्ज। हमारे यहाँ का जो मुद्दा है उससे जुड़े हुए लोग कौन है वो हमें बताना है। जुड़े हुए लोग हैं लोग, खुद लोग जो हैं, दुकानदार है और सरकार है। ठीक है, तो आपको ये वर्कशीट ऐसे बनानी है। उसके बाद 5th जो स्टेप क्या है कि तालिका भर लेने के बाद आपको उस मुद्दे से जुड़े जो लोग हैं उनका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, सीरियसली ही इंटरव्यू लेना। आप कुछ लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं, अपनी कॉलोनी के लोग, या एक तो दुकानदार से इंटरव्यू ले सकते हैं अपने एक फ्रेंड के साथ जा कर के, ताकि आप भी कंफर्टेबल रहें। तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्यों का उपयोग करते हो, मिड डे मील वाला एग्जाम्पल है, तो उसमें पूछा जाएगा आप खाना क्यों जूठा छोड़ते हो, बच्चों से पूछेंगे। मिड डे मील एजेंसी से पूछेंगे कि क्या आपने बच्चों को खाने के बारे में सुझाव लिया था कि क्या पसंद है क्या नहीं, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। और टीचर से भी पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से बच्चों को खाना पसंद क्यों नहीं आता, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसका क्या किया जाए या क्या किया जाता है। ओके, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग क्यों करते हो, लोगों से पूछा जा सकता है। आप थैली का, कपड़े की थैली का उपयोग क्यों नहीं करते, दुकानदारों से पूछा जाएगा कि आप ये प्लास्टिक की थैली के बजाय अगर वो लेके आओ तो कितना अच्छा रहेगा, चाहे उसके लिए आप चार्ज लें। दूसरा ये कि लोगों को क्यों नहीं आप मोटिवेट करते कि आप अपना थैला खुद लेकर के आइए। और सरकार के द्वारा भी हम एक पत्र लिख सकते हैं, अपने जो जिलाधिकारी है उनको पत्र लिखा जा सकता है कि इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। या फिर आप एक RTI भी लगा सकते हो, बड़ा आसान सा तरीका है। आप सादे पेज हैं उसके ऊपर RTI लिखोगे कि इसके लिए कानून क्या है और उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन बनाना है। कितना सेट बनाना है इंटरव्यू के लिए, 5 क्वेश्चन का एक सेट बनाना है।
और फिर वो इंटरव्यू लेने, और क्वेश्चन को आप मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर सकते हो उनके आंसर को, ताकि आप बाद में आराम से लिख पाओ कि उन्होंने क्या उत्तर दिया। ओके, तो अब आपको ये पता चलेगा कि जितना आप सोच रहे थे मुद्दा, क्या वैसा ही था या कुछ और दिक्कतें थी जिसके कारण ये समस्या बढ़ी हुई है, प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें वो लिखना है कि हाँ मुझे ये लग रहा था ये कारण है, लेकिन वास्तव में कुछ कारण और हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज़ अपने बारे में बताना है कि आपने इंटरव्यू लेते हुए अपनी कम्युनिकेशन के बारे में क्या सीखा। कम्युनिकेशन स्किल की बात बतानी है कि क्या आप अच्छे तरीके से बोल पाए, या क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको लगा कि जो कमी है जिसके ऊपर अभी और ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारी आसान सी वर्कशीट थी जिसमें हम समझेंगे कैसे किसी मुद्दे को जाना जा सकता है, कैसे समस्या का हल किया जा सकता है। ओके, और कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लिया जाता है आप लोगे तब ये भी सीखोगे कि कैसे दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू आपको फेस करने हैं अपनी लाइफ में। तो आज की वर्कशीट में उम्मीद करता हूँ आपको सभी अपने डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।